गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था पोएट्री का फर्स्ट लेसन द फाउंटेन। आज हम आपको पढ़ाएंगे पोएट्री का सेकंड लेसन द शाम ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए इस पोयम में पोएट ने जीवन के बारे में बताया है। सबसे पहले यहाँ पर सभी लोग बुक ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज योर नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट डू अर्थ टू डस्ट रिटर्न नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द शाउल। तो सबसे पहले जो लाइन में पहला जो वर्णित किया गया है उसे ध्यान से सुनेंगे कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। कवि कहता है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज इयरनेस्ट, जीवन गंभीर है। गंभीर का मतलब क्या है? गंभीर का मतलब वह संघर्षरत है ना, गंभीर है, सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। उसका मतलब ये है, गंभीर का मतलब ये नहीं कि सीरियस है, गंभीर का मतलब वह संघर्षरत है। एंड द ग्रेव इज नॉट इज गोल, जीवन मरने के लिए नहीं हुआ है, जीवन एक मृत्यु नहीं है। इन्होंने कहा कि मरना तो सही है लेकिन जीवन एक मृत्यु नहीं है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न नेस्ट, हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, ये मिट्टी के लिए जो कहा गया है वह सिर्फ शरीर के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा क्या है? अमर है। ठीक है, ये आपको 4 लाइन समझ में आई यहाँ पे कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज इयरनेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इज गोल, जीवन मरने के लिए नहीं है। जीवन जीना मतलब मरना नहीं है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, अब धीरे धीरे समय काटना और हमें फिर मरना है, कि जिसका जन्म हुआ है वह मरना है। लेकिन इस जीवन में जो बीच का जो आपका समय है, इस समय पे हमें बहुत कुछ करना है। ये कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। और कवि क्या कहता है कि डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न नेस्ट। कभी ये भी कहता है कि हमारा जो शरीर है वह मिट्टी से बना है और ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, ये जो बातें कही गई हैं ये सिर्फ शरीर के लिए कही गई है, आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। ओके, तो ये आपकी 4 लाइन्स हो गई। सेकंड फिर देखेंगे, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो। फिर कवि क्या कहता है? कवि इस कविता में कह रहा है, इस लाइन से में कह रहा है कि नॉट एंजॉयमेंट, जीवन आनंद नहीं है। नॉट एंड नॉट सॉरो, और जीवन दुख भी नहीं है। कि आप हमेशा क्या करें, अरे जीवन मिला है जीने के लिए तो आनंद करो, खुशियाँ करो, खुशियाँ मनाओ, सब कुछ। और कुछ ने कहा अरे हमारे जीवन में कुछ नहीं है तो वे बैठ के दुख मनाने लगे। तो जीवन क्या है? खुशी भी नहीं है, जीवन दुख भी नहीं है कि आप उससे दुख मनाएं, कि हमें मरना है, हमें मरना है, तो ये भी नहीं है। ओके, फिर क्या कहा? इज अवर डिस्नाइटेड एंड और वे, हमें क्या करना है? कार्य करते रहना है। और व्हाट टू एक्ट ईच टुमारो, हमें अपना कल बहुत बेहतर बनाना है। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, आज से भी ज़्यादा। ठीक है, आज से भी ज़्यादा हमें क्या बनाना है? तो हमारा लक्ष्य क्या है इसमें? कि हमें अपने कल को आज से भी बेहतर बनाना है। तो फिर से सुनेंगे इन 4 लाइन्स को कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, जीवन आनंद नहीं है, जीवन दुख नहीं है। इज अवर डेस्टिनेड एंड और वे, और ये भी हमें नहीं मानना कि हमारे जो भाग्य में लिखा है हमें वही करना है ना, उस रास्ते पर चलना है। कुछ लोग क्या कहते हैं? अपने भाग्य को दोष देते हैं, हमारे भाग्य में यही लिखा है। तो ये नहीं, भाग्य किसे लिखना है? हमें लिखना है। फाइंड अस व्हाट टू एक्ट दैट इज टुमारो, जब हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे तब हमारा क्या होगा? अच्छा कल। और फाइंड अस फर्दर देन टुडे, इसलिए हमें आज से अच्छा कल बनाना है। ठीक है, आज से बेहतर हमें कल को बनाना है। फिर देखेंगे इन द वर्ड्स बोल्ड बैटल ऑफ फील्ड ऑफ बैटल, इन्होंने क्या कहा? ये जो संसार है एक युद्ध मैदान है। संसार को क्या कहा है इन्होंने? एक युद्ध मैदान है। इन इज बर्बरिक ऑफ लाइफ, और
हम क्या हैं, पर्वतारोही हैं मान लो, या फिर हमारे आगे पहाड़ है, या फिर हम क्या हैं उसमें एक सैनिक हैं। ठीक है, इन द फैब्रिक ऑफ लाइफ वी नॉट लाइक डंप ड्राइविंग कैटल वी ए हीरो इन द स्टाइप। और हम यहाँ, और सेना हमारे आगे खड़ी हुई है, हमें उनसे क्या करना है, लड़ना है, झगड़ना है, संघर्ष करना। तो जीवन भर देखते हैं आप लोग, मनुष्य संघर्ष करता रहता है। ये युद्ध के मैदान में, युद्ध का मैदान नहीं कि हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उसको नहीं कहा है। उसने कल्पना अपने जीवन की, यानी कि संसार की कल्पना किससे की है, एक युद्ध के मैदान से की है। किसने, कवि ने। और हम इसमें क्या करते हैं, जीवन भर संघर्ष करते हैं। हम लोग लड़ते हैं, किनसे लड़ते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं। हम लोग वहाँ सेना से नहीं लड़ रहे। उसने क्या कहा, जो परिस्थिति है वही हमारी सेना है ना। सब व्यक्तियों के आगे एक परिस्थिति आती है, किसी के आगे बीमारी आती है, किसी के आगे गरीबी आती है, किसी के आगे कोई सिचुएशंस आती है। तो ये सारी क्या है, उनके आगे सेनाएं खड़ी हुई हैं, और आपको उनसे क्या लड़ना है, क्योंकि आप उनके क्या हो। यहाँ पे ये बताया है कि वी ए हीरो इन द स्ट्राइप, आप उसके नायक हो। आप उसके कौन हो, नायक हो। आपको ये लड़ाई लड़नी। तो इन द वर्ल्ड फील्ड ऑफ बैटल, ये संसार एक युद्ध स्थल है, और इन द फैब्रिक ऑफ लाइफ, और इस जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। वी नॉट लाइक डम ड्राइव एंड कैटल, आपको यहाँ पर क्या करना है, संघर्ष करना है। गूंगे मूक के तरीके नहीं रहना है। डंप माने क्या होता है, गूंगा मूक। जैसे भेड़ बकरियों की चाल नहीं चलनी कि भेड़ को जहाँ हका दिया वहीं को चली गई हैं। कैसी होती, बेमुखी जानवर होती, कुछ कह नहीं सकती, उन्हें जहाँ मारा पीटा वहीं को चल दी। तो आपको वैसे गूंगा मूक बन के नहीं रहना है। आपको कैसा बनना है, एक हीरो बनना है। अपना संघर्ष खुद करना है। वी नॉट लाइक डंप ड्राइव एंड कैटल, यानी कि हमें भेड़ बकरियों के तरीके नहीं जीना है। कैसे बनना है, वी ए हीरो इन द स्टाइल, इस लड़ाई में एक हमें नायक की भांति जीना है। लेट अस देन बी अप डूइंग विद द हार्ट ऑफ एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, लर्न टू लेबर एंड वेट। आगे जाने वाले हम कोई पशु नहीं है, और ये जो संसार है वह क्या है, झगड़ा है, संघर्ष है। और हम अपने भाग्य के सहारे ना बैठें। इन्होंने ये भी कहा कि हम अपने, कवि क्या कहता है कि हम अपने भाग्य के सहारे ना बैठें कि हमारे भाग्य में जो होगा हमें मिल जाएगा। मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और हमें प्रयास करते रहना है। हमें कठिन परिश्रम करना है, और फिर हमें जब कठिन परिश्रम हम करते रहेंगे तो फिर हमें किसकी प्रतीक्षा करनी है, फल की। और जब हमने अच्छा परिश्रम किया होगा तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। तो जितनी भी देखिए आपको पोएम्स, आपने द फाउंटेन्स पढ़ी जो कि आपके जीवन से रिलेटेड थी, फिर आपने द साम ऑफ लाइफ पढ़ी, वो भी आपके जीवन से रिलेटेड है। ये कविता इसलिए नहीं है, कविता इसलिए है कि वो प्रेरणा देती है हम लोगों को। जैसे हम लोग मैथ में मान लेते हैं कि माना x है, तो वहाँ पर x है, नहीं है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर अपने आप को मान रहे हैं कि हम उसके स्थान पर हैं, और हमें ये बातें हमारे ऊपर कही जा रही हैं। हमें भाग्य का निर्धारण करना है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा ये वाला कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest, एंड द ग्रेव इज नॉट इज गोल, डस्ट डू आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, is not spoken of the soul, not enjoyment and not sorrow, is our destined end or way, what to act that is tomorrow, find us further than today, in the world's broad field of battle, in the havoc of life, we not like dump driven cattle, we a hero in the strife. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. तो सबसे लास्ट वाली लाइन पे देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने कि लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तुम क्या करो, एक मजदूर की भांति कार्य करो, और किसका इंतजार करो, फल का इंतजार करो, है ना। तो समझ में आ गई होगी सभी लोगों को पोयम। किसी को अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए इसका पैराग्राफ भी हम आपको बता रहे हैं।
देखिए पहला जो पैराग्राफ है कहाँ से प्रारंभ हुआ है, लाइफ इज रियल डॉट डॉट द शाउल, ठीक है। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। देखिए क्या कहा है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, पूछा इसने, प्रश्न पूछा है कि जीवन क्या है, एंड व्हाट इज नॉट इज गोल, और क्या पूछा है कि मरना लक्ष्य नहीं है। जीवन क्या है और मरना लक्ष्य नहीं है, या फिर लक्ष्य क्या है, मरना लक्ष्य नहीं है। चलिए करके दिखाइए ये वाला, हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर भी। जीवन क्या है एंड व्हाट इज नॉट इज गोल, अंत क्या नहीं है, अंत मरना नहीं है, ठीक है। जीवन वास्तविक है ना, जीवन वास्तविक है, मिला है जीवन सभी को, तो वास्तविक है कि नहीं है। और व्हाट इज नॉट इज गोल, अंत क्या नहीं है, तो अंत मरना नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि अंत मरना नहीं है, अंत क्या है, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। करिए दूसरा देखेंगे, व्हाट डू अंडरस्टैंड, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन, by the expression dust to earth to dust return। देखिए क्या पूछा इसने, फिर सेकंड क्वेश्चन पे पूछा है कि व्हाट टू अंडरस्टैंड व्हाई द एक्सप्रेशन। जो यहाँ पर व्याख्या की गई है उससे आप क्या समझते हो कि डस्ट टू डस्ट रिटर्न, शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हमारा शरीर है मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ हमें अवश्य जीवन में करना है। और आत्मा, ये सिर्फ शरीर के लिए कही गई, आत्मा क्या है, अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। इस लाइन में आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन में आपको यही करना है कि जीवन के बारे में बताया गया है कि जीवन शरीर मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए हमें जीवन रहते बहुत कुछ कर लेना है ना। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद जो अगले आपके पैराग्राफ्स हैं उन्हें आपको घर से करना है, यदि नहीं आते तो कल हम आपको इसे बताएंगे। नॉट एंजॉयमेंट वाला है, नॉट एंजॉयमेंट देन टुडे। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डिस्टिनेट इन द सेकंड लाइन। दूसरी लाइन में जो डिस्टिनेट मीनिंग दी गई है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह है कि हमें भाग्य के लिखे हुए के सहारे नहीं बैठना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। दूसरी लाइन में लिखा व्हाट इज द एडवाइस ऑफ द पोएट, कवि इसमें क्या सलाह देता है यंग मैन इन द अबव स्टैंजा, यानी कि नौ युवकों को कवि दूसरी लाइन में क्या सलाह दे रहा है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लें, बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम आपको नेक्स्ट लाइन का पैराग्राफ बताएंगे।